नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 और 11 के लिए। कक्षा 10 में विज्ञान और क्लास 11th में बायोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत आज देखेंगे धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, हमने लिख रखा है धमनी को हम लोग इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं, जबकि शिराओं को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम अंतर देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए अंतर आ रहा धमनी में, ये रुधिर को हृदय से अन्य अंगों व ऊतकों तक ले जाती हैं। तो देखिए धमनियां क्या करती हैं, हृदय से अन्य जो अंगों और ऊतकों तक का रुधिर पहुंचता है वो कौन ले जाती है, धमनियां ले जाती हैं। जबकि शिराएं देखिए क्या करती हैं, ये अंगों व ऊतकों से रुधिर को हृदय की ओर वापस लाती हैं। तो शिराओं का काम क्या है, जो अंग है अर्थात जो आर्गन है या टिश्यूज है, उनसे रुधिर को वापस लाना हृदय में, एक काम किसका होता है, शिराएं करती हैं। नंबर 2 देखें, तो नंबर 2 देखिए, पर धमनी में हम बात करेंगे, ये शरीर की गहराई में स्थित होती है। ये शरीर की कुछ गहराई में पाई जाती है, डीप में पाई जाती है, कहने का तात्पर्य यह है। जबकि हम शिराओं में बात करें तो ये शरीर की सतह के समीप स्थित होती है, अर्थात ये सुपरफिशियल पाई जाती है। ये पॉइंट आया बन करके। आइए तीसरा पॉइंट देखें। तीसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा, धमनी के अंतर्गत इनमें रक्त रुक रुक कर दबाव के साथ बहता है। धमनियों के अंदर जो ब्लड बहने का तरीका है, रुक रुक करके और दबाव अर्थात प्रेशर के साथ बहता है। जबकि शिराओं में हम बात करें तो इनमें रक्त के बहने की गति धीमी होती है और एक सी होती है। बहता तो धीमा ब्लड है, लेकिन ये एक समान फ्लो करता रहता है, ये बात इसमें कही जा रही है। अगला देखिए पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगला पॉइंट नंबर 4 धमनियों में आता है, इनकी गुहा सकरी होती है। इनकी गुहा कैसी होती है, सकरी। गुहा का मतलब, अगर ये धमनी है तो आपके पास इसके अंदर जो ल्यूमेन है, बीच का स्थान है, वो काफी सकरा होता है। जबकि इसमें देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे क्या होता है, एक चौड़ा होता है, ये बात कही गई है। शिराओं में इनका जो ल्यूमेन या गुहा का जो आपके पास है क्या होता है, ये क्या चौड़ी होती है बीच में आपके पास। जबकि शिराओं धमनियों में क्या है, सकरी है। क्यों है इसके बारे में जाने। देखिए धमनियों इनकी कहा गया दीवारें मोटी होती है। दीवार जो है चारों तरफ वो क्या होती है, मोटी होती है, पेशी युक्त होती हैं, लचीली अर्थात इलास्टिक होती हैं। तो देखिए धमनियां जो हैं, धमनियों की दीवारें मोटी है, पेशी से घिरी हुई है और लचीली होती है। जब मोटी होगी दीवार तो बीच का जो स्पेस होगा वो धमनी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से शिराओं की बात किया जाए, इनकी दीवारें अपेक्षाकृत अगर हम देखें किससे, धमनियों से, तो पतली होती हैं, लेकिन इलास्टिक तो होती है। जब पतली होगी भित्ति तो यहाँ पर इसके बीच का जो स्पेस अर्थात गुहा है वो क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अगला देखें पॉइंट नंबर 5, कहा गया है कि धमनियों में क्या होते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं, धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। जबकि शिराओं में कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस नहीं जाने देते हैं। अर्थात वाल्व का काम क्या होता है, एक दिशा में, फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन, ये काम होता है वाल्व का। एक विपरीत दिशा में जाने से ब्लड को रोकना, ये मेन काम होता है वाल्व का। तो आपने देखा कि शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखें, धमनियां जो होती हैं इनमें रक्त का रंग है वो गुलाबी या कह सकते हैं चटक लाल होता है। क्यों होता है अभी बात करेंगे। जबकि शिराओं के अंदर इनमें रक्त नीले व बैंगनी रंग का होता है, हल्का ब्लूइश कलर लिए रहता है। शिराओं के अंदर जो रक्त फ्लो होता है वो हल्का ब्लूइश कलर लिए रहता है, जबकि धमनियों के अंदर डार्क रेड होता है। तो देखिए आगे बात कर रहे थे हम
तो अब बात कर रहे हैं धमनियों के अंदर रक्त लाल क्यों होता है। देखिए पल्मोनरी धमनियों को छोड़ करके इनमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। किसमें बहता है? धमनियों के अंदर। जबकि सिराओं के अंदर पल्मोनरी सिराओं को छोड़ करके इनमें अनाक्सीकृत रुधिर बहता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यहाँ पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड रहती है, इसलिए यहाँ पर हल्का ब्लूइश कलर के लिए आता है जो रुधिर आपके पास है, जबकि ये रेडिश कलर में आता है। अब दोनों का हम चित्र देखेंगे तो देखिए धमनी का अगर चित्र आप देखिए दीवार आपको बाहर, सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, अर्थात बाह्य कंचुक कहा जाता है। देखिए दोनों साइड में लगा हुआ है आपके पास। मध्य वाला भाग जो है वो ट्यूनिका मीडिया कहलाता है, जो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पतला है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा थिकर है, अर्थात मोटा है। अंदर वाला जो पार्ट आपके पास ये वाला होगा, ये कहलाता है ट्यूनिका जो है इंटरना कहलाता है। अंदर वाला भाग जो है ट्यूनिका क्या है? इंटरना, ये कहलाएगा आपके पास ट्यूनिका इंटरना। मध्य वाला जो भाग होगा ट्यूनिका मीडिया, सबसे बाहर वाला भाग होगा जिसका नाम होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इस प्रकार से तीन परतों से देखिए धमनी और सिराएं बनी है। बीच में आप देख रहे हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन आपके पास यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर ल्यूमेन क्या कम है, अर्थात भीतरी व्यास जो है वो आपके पास धमनियों में मैंने कहा था कम होता है, तो देखिए आपने देख लिया यहाँ पर कम होता है, जबकि सिराओं में क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक यहाँ पर दिख भी रहा है। देखिए थोड़ा सा बात करें कि सिराओं में मैंने कहा कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए सिराएं जो आपके पास है, एक कपाट आपके पास, ये रुधिर का जब फ्लो बैक डायरेक्शन में अगर हो रहा है तुरंत कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और बैक डायरेक्शन में रुधिर का फ्लो नहीं हो पाता है। तो सिराओं में कपाट का बंद होना ये फिगर रिप्रेजेंट करता है, जबकि बी में दिखाया गया है खुल जाना। देखिए एक दिशा में ब्लड का फ्लो हो रहा और कपाट इस तरीके से खुल जाते हैं और ब्लड आसानी से बहता फ्लो या करता हुआ कह सकते हैं चला जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि रुधिर का बहाव किस प्रकार से, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं जबकि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, धमनी और सिराओं में क्या अंतर होता है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण के प्रकार। तो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र। तो पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसको। सबसे पहले समझेंगे कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ये बात कहा गया। खुले का क्या मतलब है यहाँ पर, ओपन का? देखिए इसमें रक्त वाहिनियों का मुख्यतः यही क्या अभाव होता है। आप कह सकते हैं इनमें रक्त वाहिनियों का क्या होता? अभाव होता है, अर्थात नहीं पाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ। अब रक्त जो है, रक्त को आप दूसरा नाम देते हैं यहाँ पर हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, हीमो माने आपके पास हीमोग्लोबिन कंटेनिंग, लिम्फ माने भरा हुआ तरल। देह गुहा, देह गुहा जो होती है वो कहलाती है हीमोसील। हीमोसील, हीमो माने आपके पास और सील माने बंद कर देना, अर्थात ब्लड में भरा रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसे आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक कटोरा टाइप का है, इसमें रक्त भरा हुआ है और इसी रक्त के अंदर जो भरा हुआ कटोरा जैसा इसमें सब अंग पड़े हुए हैं और अंग उसी से रक्त ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक प्रकार से बात समझ रहे हैं? ऐसे आप मान लीजिए एक बाउल है या कटोरा है, इसमें रक्त भरा हुआ है, तो बाउल को आपके पास रक्त भरा हुआ, उसी में सारे अंग पड़े हुए हैं और अंग क्या कर रहे हैं? रक्त को ले रहे हैं। तो ये बात मैंने कहा है कि देह गुहा हीमोसील में भरा रहता है। हीमोसील पृष्ठ अर्थात डॉर्सल तथा अधर डायफ्राम द्वारा
पात्रों, पात्रों का मतलब साइनस में बटा रहता है, ये बात कहा गया, पात्रों में बटा रहता है। तो देखिए बात कही जा रही है कि हीमोसील पृष्ठ तथा अधर तल पर देखें तो डायफ्राम द्वारा पात्रों में बटी रहती है, और जो इंटरनल आर्गन है अर्थात अंतरांग जो है हीमोलिम्फ में पड़े रहते हैं। देखिए आई बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिटेल समझने के लिए आप कह सकते हैं अर्थात सीधे रक्त के संपर्क में रहते हैं। हीमोलिम्फ में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, हीमोलिम्फ में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, ये बात कही गई है। देखिए ऐसी जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है काकरोच में है, टिड्डा है, झींगा मछली आपके पास है, केकड़ा आदि, इन सभी जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता। सवाल कई बार आता है संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र संघ आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे पहला जीव आपके पास क्या है, काकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसे आप जानते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात जो है क्लोज टाइप जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। बंद को बंद क्यों कहते हैं, तो देखिए इनमें रक्त वाहिनियां, सीधी सी बात है, इनमें रक्त वाहिनियां होती हैं। वहां पर क्या था, अभाव था, जबकि यहाँ पर रक्त वाहिनियां होती हैं। तो देखिए हृदय से भी आपने पढ़ रखा, रक्त कहाँ जाता, धमनियों में जाता है। तो धमनी से कहाँ जाएगा रक्त, धमनिकाओं में जाएगा, उनसे पतली पतली लगी हुई हैं, उन्हीं से लगी हुई क्या होंगी, धमनी कोशिकाएं लगी हुई, उनमें रक्त जाएगा। उसके बाद रक्त कहाँ चला जाएगा, सिरा कोशिकाओं में जाएगा। सिरा कोशिकाओं के बाद रक्त कहाँ जाएगा, सिराकाओं में चला जाएगा। सिराकाओं के बाद कहाँ, सिराओं में आ जाएगा। और सिराएं क्या करती हैं, कोशिका और ऊतकों से रक्त को फिर से वापस हृदय में पहुंचाएंगी, से होकर बहता है, ये बात कही गई। देखिए यहाँ पर बहने का जो ब्लड का तरीका है वो आपके पास सीधा सा समझ में आ रहा है। आप ऐसे पहले हृदय मान लिया, हृदय से धमनी लगी हुई है, धमनी से धमनिकाएं, धमनी कोशिकाएं फिर है, फिर सिरा कोशिकाएं लगी हैं, फिर सिराकाएं हैं, फिर सिराएं हैं, और सिराओं से होते हुए रक्त फिर से हृदय में पहुंच जाएगा, से होकर बहता है। अब रक्त कोशिकाओं द्वारा बात कही जा रही है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा, जैसे केचुआ में मिलेगा। केचुआ किस संघ का जीव है, संघ जो है एनिलिडा का है, जिसका नाम फेरिटिमा पोस्टिमा था। ऐसे मेढक में, मनुष्य में आपके पास जो है किस प्रकार, मनुष्य के अंदर क्योंकि आपको मालूम है धमनी और सिराएं सब होती है, इसलिए यहाँ पर बंद जो है अर्थात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मानव के अंदर पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखें। जो उच्च या हायर जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, अधिकतर मिलेगा आपके पास क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से आपने जाना कि खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, धमनी और सिराएं क्या होती हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए इस वीडियो को कायदे से आप देखेंगे, इसमें सवाल पेपर में दोनों पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुला क्या होता है, बंद क्या होता है, एक सवाल बन जाता है। दूसरा, धमनी और सिराओं में क्या अंतर है। इसी प्रकार से आप बच्चों वीडियो देखते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।